अस्सलामुअलैकुम। अजीज़ान मोहतरम, जैसे कि आपसे वादा किया गया था कि हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम MI6 और CIA के एजेंडों को वाज़िया करेंगे। तो उसी सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। वीडियो तुलानी होगी, तो आप ज़रूर इसको एंड तक, ताकि ये तमाम एजेंडे आप लोगों के सामने आ सकें। और इसको शॉर्ट्स में और वीडियोज़ में शेयर लाजमी करिए, ताकि तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। अगर इस पे अच्छा रिस्पांस आया तो हम जो हमारा नेक्स्ट शख्सियत है उस पर भी इसी तरह से बात करेंगे, और उसने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं जो इस्लाम दुश्मनी और शीयत दुश्मनी में मौजूद हैं, वो आपके सामने लेके आएंगे। अजीज़ान मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि इस किस्म की कोई भी किसी भी आलिम दीन ने अभी तक कोई सीरीज़ या कोई वीडियो लॉन्च नहीं की है। हम ये कोशिश कर रहे हैं तो इसमें हमारा बाजू बने, ताकि हम दुश्मन के इन नाकाम इरादों को बेनकाब कर सकें। अजीज़ान मोहतरम, कभी सोचा है कि अगर कोई अचानक दावा करे कि वो वक्त का इमाम मेहदी का नुमाइंदा है, क्या आप आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेंगे, या तारीख और दीन की कसौटी पर उसको परखेंगे? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने खुद को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नायब कहा है। इसने नौजवान जहनों पर शक के बीज बोए हैं, जिसका मिशन अब खुलकर इस्लाम और तशय्युओं की बुनियादों को खराब करना है और हमला करना है। नाम है अहमद इस्माइल काते, जिसे दुनिया अहमद अल हसन के नाम से जानती है। चलिए इस फितना वक्त की हकीकत का पर्दा फाश करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, सवाल यह है कि अहमद अल हसन कौन है। अहमद अल हसन का ताल्लुक इराक के शहर बसरिया से है। 2002 में अचानक उसने दावा किया कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का सफीर है, बल्कि बाद मौकों पर यहां तक कह दी वो खुद इमाम मेहदी की नस्ल से है। और फिर उसने अपने आप को यमानी करार दिया, वही यमानी जिसका ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अलामतों में शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी शख्स यमानी होने का ऐलान कर दे तो हम मान लेंगे? क्या इसके पास नस्ब का, इल्म का, तकवे का कोई सबूत मौजूद है, या सिर्फ जमानी दावे कर रहा? अहले तशय्यो उलमा, खसूसन नजफ हुक्म के मराजों ने खुलकर इसके झूठे दावों को रद्द किया है। आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी के दफ्तर से जारी फतवों में उसे दीन फरूश और झूठा मुद्दई करार दिया गया है। आयतुल्लाह बशीर नजफी और आयतुल्लाह फयाज ने भी इस फितने को धोखा कहा है। और यही नहीं, उसने अहले तशय्यो मराजी के खिलाफ जहर भी उगला। अजीज़ान मोहतरम, अहमद उल हसन का अगला निशाना बने अहले तशय्यो, वो उलमा जिन्हें हमेशा मिल्लत की रहनुमाई करते रहे, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ करबला के पैगाम को जिंदा रखा। लेकिन अहमद उल हसन ने कहा, ये सब अमरीकी एजेंट हैं, ये दीन के ठेकेदार नहीं बल्कि दज्जाल के करिंदे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, उसके यही अल्फाज थे। उसने आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनाई हत्ता के रहबर इनकलाब को शैतान का नुमाइंदा कहा। फतवाबाजी, गालियां, इल्जामात, उसने उलमा का एहतराम तबाह करने की पूरी की। क्या ये शिया मसलक की खिदमत है, या अंदर से शिया सतूनों को गिराने की साजिश है? अजीज़ान मोहतरम, ये सब सिर्फ जबानी कलामी ना रहा। 2008 में करबला और नजफ में अहमद उल हसन के मानने वालों ने इराकी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए। दर्जनों अहलकार शहीद हुए। शहरियों पर फायरिंग, खुदकुश हमले, बारूदवार लाशें। क्या यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा करता है? इराक की सरकारी फोर्सेस ने रिपोर्ट दी है कि यह गिरोह मजहब के लिबादे में जंगी की साजिश कर रहा है। अजीज़ान मोहतरम, क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा लाशें छोड़ता है? अजीज़ान मोहतरम, कभी आपने सोचा है एक छोटे से शहर बसरा से उठने वाला शख्स इतनी तेजी से यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में कैसे फैल गया? किसके पैसों से, किसकी छतरी के ताए तले, किसके एजेंडे के तहत? क्या ये वाकई दीन की खिदमत है, या एक नया प्रॉक्सी वॉर है जिसका निशाना अहले तशय्यो मकतब है? अजीज़ान मोहतरम, अब हम बात करेंगे अहमद उल हसन के आलमी नेटवर्क की, जिन्होंने दीन का लिबास पहनकर दीन को ही चीरने की कसम खाई है। आइए पर्दा उठाते हैं इनके खुफिया दारों से। अजीज़ान मोहतरम, 2002 में एक नई तंजीम सामने आई, अल मेहदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट। ये नाम सुनते ही लगता है कि शायद अहमदी और कादियानियों से कोई नया ग्रोह मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि अहमद उल हसन की एक तहरीक का नया चेहरा है। इस तंजीम का हेडक्वार्टर अब बरतानिया में मौजूद है और अक़वाम मुत्तहिदा में ये बतौरी मजहबी तहरीक रजिस्टर्ड हो चुकी है। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसने इमाम मेहदी होने के दावे का वास्ते दे रहा था, अब अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से एक नया दीन ला रहा है। इसके सबूत आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। HRWF ह्यूमन राइट्स विदाउट फॉर्टनीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह तहरीक शिया मेहदी की तस्वीर को कादियानी तबलीगी तरीकों से जोड़ती है। जून 2023 में मगरबी मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई। अल मेहदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट के 12 अफराद तुर्की बल्गारिया के बॉर्डर पर पनाह मांगते नजर आए। वो कह रहे थे, हमें इराक में मजहबी जबर का सामना है, हमें कबूल किया जाए। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, ये हकीकत नहीं है, बल्कि प्लांटेड ड्रामा था, क्योंकि वही ग्रुप जो तुर्की बॉर्डर पर मजलूम बना, इसी हफ्ते लंदन न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर मीडिया कॉन्फ्रेंस की। bitterwinter.org ने इस बारे में लिखा है। अजीज़ान मोहतरम, सवाल यह है, क्या अहमद उल हसन का मिशन दीन की तबलीग है, या आलमी मीडिया इस्तेमाल करके शिया शनाख्त को मुजरिम बनाना है?
अजीज़ान मोहतरम, तहकीकात से पता चलता है कि अहमद अल हसन का गिरोह के कई अहम अफराद के ताल्लुकात मुख्तलिफ एनजीओज और हुकूमतों से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला हेस्मन, अहमद अल हसन के करीबी साथी, ने वाशिंगटन डीसी मीडिया फॉर्म चलाई और CIA से मुंसलिक मशावरती इदारों में बतौर रिपोर्टर काम किया। क्या ये इत्तेफाक है? यह अहमद अल हसन की पूरी तहरीक किसी इंटेलिजेंस नेटवर्क का मजहबी चेहरा है। अजीज़ान मोहतरम, आज अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जाएं तो आपको इन लोगों के हजारों पेजेस मिलेंगे जहां नौजवानों को कहा जा रहा है कि आयमा की अतात को छोड़ दो, ख्वाब पर ईमान ले आओ, या कुरान में शको शकूक पैदा किए, या हमारी किताबों पर उलमा दीन को छोड़ो और सिर्फ हमारे नुमाइंदों को ही मानो। ये वही तरीका है जो दाइश ने अपनाया था, बस हथियार की जगह अब अल्फाज का जहर इस्तेमाल हो रहा है। अब एक और इंकशाफ इनका यह है, इस पूरी तहरीक का हदफ यह है कि शिया नौजवानों के अकायद से दूर किया जाए, तकलीद, विलायत, महदवियत जैसे नजरियात को उलझाना और फिर उन्हें अपनी मसनूई महदवियत जमात में शामिल कर लेना। अजीज़ान मोहतरम, याद रखिए, फितना हमेशा हिदायत के लिबास में आता है। इसका असल हदफ यह होता है तकसीम, इनकार और इनहराफ। अजीज़ान मोहतरम, यह था अहमद अल हसन के आलमी फितने का दूसरा चेहरा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन इदारों, शख्सियात और उलमा की जो या तो इस फितने में शामिल हैं या इसके खिलाफ खामोश नजर आ रहे हैं। क्या यह खामोशी खौफ है या किसी बड़े मुआहदे का नतीजा है? क्या आलम इस्लाम के नाम पर बातिन में दुश्मन इस्लाम छुपे बैठे हैं? जवाब अगले हिस्से में मुलाहिजा करते हैं। तब तक याद रखें, हर वो आवाज जो विलायत अली को मशकूक बनाए, वो आवाज चाहे जितनी ही मीठी हो, बातिन में यजीद का फतवा होती है। अजीज़ान मोहतरम, कभी आपने सोचा कि जब कोई फितना पूरी दुनिया में फैलता है तो वो सिर्फ धोखे से नहीं फैलता, उसे दर पर्दे तहफ्फुज़, सरमाया और खामोशी भी दरकार होती है। तो सवाल यह है, अहमद अल हसन के इस पुरअसरार फितने को आखिर कौन तहफ्फुज़ दे रहा है? कौन है वो चेहरा जो बोलते नहीं मगर सब जानते हैं? कौन है वो इदारे जो हक के नाम पर फितने की वकालत कर रहे हैं? आइए पर्दा उठाते हैं खामोशी के उन मुजरिमों पर। अजीज़ान मोहतरम, लुबनान महदवियत के गहवारा होना चाहिए था, वहां AI, मीडियन टीवी और न्यू टीवी जैसे चैनल्स 12 अहमद अल हसन के नुमाइंदों को बराह रास्त नशर करते हैं। 2019 में अहमद अल हसन के मीडिया विंग ने इसी चैनल पर दावा किया था कि हम वही सिपाही हैं जिन्हें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भेजेंगे। सवाल यह है, क्या ये चैनल्स इतने सादा हैं कि हर मुद्दई को मौका दे दे, या इनके पीछे भी कोई पॉलिसी मौजूद है, कोई फंडिंग मौजूद है? यही चैनल्स जब विलायत अली अलैहिस्सलाम या बला की हकीकत आती है तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन अहमद अल हसन का मेहदी बनकर आना उन्हें खबर लगता है। क्यों? कौन है इसके पीछे? अजीज़ान मोहतरम, अहमद अल हसन के कई व्यूज में ईरान के निजाम विलायत को बराह रास्त नशर बनाया जाता है। इनका मरकजी नारा यह है, जो आपके सामने भी आ रहा है, ये सब उलमाए सू हैं, इनसे निजात चाहिए। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि ईरान की मजहबी अदालतें, मीडिया इस फितने पर सख्त एक्शन लेने से गुरेज कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? क्या ये मसलियत है या कहीं खुद को उनके अंदर कोई तबका इस फितने को नरमी से देख रहा है ताकि विलायत के असल तसव्वुर को कमजोर किया जा सके? अजीज़ान मोहतरम, अहमद अल हसन के कई नुमाइंदे कुम में अब भी सरगर्म हैं। इनके पास वसाइल भी हैं और चैनल्स भी हैं। कैसे, क्यों, कहां से? कहां है ईरान का मीडिया और ये तमाम तंजीमें जो ये काम करती हैं?